शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, प्राविशेषण, परिणाम बोधक, समुदायवाचक। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्राविशेषण। तो यह प्राविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। और जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े जो है विशेषण प्राविशेषण है, क्योंकि वह विशेषण शब्द साहसी की विशेषता बता रहा है। जैसे है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी तो विशेषण है ही है, लेकिन साहसी की क्या विशेषता बता रहे हैं कि बड़े साहसी होते हैं। तो ये विशेषण की जहाँ पे विशेषता बताई जाए वो प्राविशेषण कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राविशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा शब्द नहीं है? तो सरकार, गरीब, कालीन, तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब अरबी भाषा का शब्द है। और सरकार जो है फारसी है, ये फारसी शब्द है। और ये जो कालीन है ये तुर्की है। और तंबाकू जो है आपका पुर्तगाली है। तो सरकार आपका क्या है? सरकार ये जो है फारसी है, फारसी, ठीक है। और कालीन आपका तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की। और तंबाकू जो है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और गरीब आपका अरबी भाषा हो गया। नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें देखिए नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है। सभा तो है, दल भी है आपका, गिरोह भी है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। और जिसमें से आपका तूफान जो है आपका समूहवाचक नहीं है। तो तूफान शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक है। और शेष शब्द जो हैं सभा, दल, गिरोह, ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो सो, यह वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो संबंधवाचक सर्वनाम है जो सो। तो जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो टोपी है, भूख है, प्यास है, दही नहीं है। लोग कहते हैं भूख लगी है, प्यास लगी है ना। तो टोपी तो ये आ ही रहा है। और दही इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द है और सारे स्त्रीलिंग हैं। नारी का बहुवचन होगा, क्या होगा? नारी का बहुवचन नारियाँ होगा। इसमें ये राइट हो जाएगा और इसमें ये मैंने लगा दिया। तो नारी का बहुवचन होगा नारियाँ। और इसके बाद में अगला है हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इसमें होगा अपादान कारक। अपादान कारक क्यों होगा? क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, अलगाव। मतलब वहाँ हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव इसमें आ रहा है से मतलब अलगाव हो रहा है। तो अलगाव जो है, अलगाव अर्थ में है संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होगा उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूध में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो दूध में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, यानी कि नाप तौल वाली चीज़ का ज्ञान हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी, तेल आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा
कहलाती हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे था कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? लिखवाना, चलना, गरमाना, इनमें से कोई नहीं। तो लिखवाना। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं किसे कहते हैं? जब कर्ता खुद काम न करके दूसरे को करवाने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं, जैसे लिखवाना, चलवाना, दिलवाना, जगवाना आदि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखवाना। लिखित में से पुल्लिंग शब्द को चुनिए। याचना, सेना, संस्था, प्रवेश। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये आपका प्रवेश जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। याचना, सेना और संस्था ये सब स्त्रीलिंग है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अध्ययन, ये तो सही है आपका। अंतर्ध्यान, ये भी सही है। उज्ज्वल भी सही है। जो आपका गलत है वो अंताक्षरी है। शुद्ध, इसको ऐसे लिखा, शुद्ध वर्तनी इसकी है अंत्याक्षरी। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ये जो आपका अंताक्षरी है ये जो है अशुद्ध है, गलत है। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? इसकी शुद्ध वर्तनी है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। और इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इसमें का। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, प्राविशेषण, परिणाम बोधक, समुदायवाचक। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण। तो यह प्राविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। और जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े जो है विशेषण, प्राविशेषण है, क्योंकि वह विशेषण शब्द साहसी की विशेषता बता रहा है। जैसे है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी तो विशेषण है ही है, लेकिन साहसी की क्या विशेषता बता रहे हैं कि बड़े साहसी होते हैं। तो ये विशेषण की जहाँ पे विशेषता बताई जाए वो प्राविशेषण कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राविशेषण।